कौन सा स्ट्रीम लीजिएगा वो डिपेंड करता है कि आप क्लास 12 के बाद किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ये बात आपके माइंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूर्या क्लास। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों फाइनली आपका जो 1 ईयर्स का मेहनत था, आज उसका परिणाम घोषित कर दिया है सीबीएसई ने। आपका यानी क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो आपका जो भी रिजल्ट आया होगा आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आपने जितना मेहनत किया था उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आ गया है। अब आपको आगे की तरफ मूव करना है और आगे की तरफ जो तैयारी है उसको और मजबूत करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लास 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लें जो आपके लिए अच्छा होगा और किस स्ट्रीम लेने के बाद उसमें ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी है। तो उसी के टॉपिक्स पर आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में स्ट्रीम्स के विषय में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका करियर डिफाइनिंग मूवमेंट है। तो आपका क्लास 10th में स्ट्रीम किस पे डिपेंड करता है कि अगर आप क्लास 12th में अगर आप जो भी स्ट्रीम लेते हैं वो डिपेंड करता है कि आप क्लास 12th के बाद किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए अभी से आप वो चीज़ सोच लीजिएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, उसके बाद स्ट्रीम चूज़ कीजिएगा। तो आपके पास बेसिकली जो है 3 स्ट्रीम्स होते हैं। एक होता है साइंस, दूसरा होता है कॉमर्स और तीसरा होता है आर्ट्स। आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस का, ठीक है। तो साइंस में आपका 2 पार्ट होता है, एक होता है पीसीएम, एक होता है पीसीबी। यानी पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और पीसीबी का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर आप साइंस में पीसीएम लेते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, आप बीटेक कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, एनडीए कर सकते हैं, उसके बाद रेलवे कर सकते हैं, उसके बाद पायलट कर सकते हैं। देखिए पीसीबी लेते हैं तो आपको एमबीबीएस कर सकते हैं, यानी आप नीट का फॉर्म भी भर सकते हैं। बीडीएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। आजकल काफ़ी जो है आप देख सकते हैं दांतों में काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ हो रही है, तो इसका भी एक अच्छा खासा स्कोप है। बीएचएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस मतलब बीएचएमएस आप कर सकते हैं, समझे। उसके बाद बीपीटी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसका भी आजकल काफ़ी लोगों के पास समय नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, तो इसका भी आजकल काफ़ी अच्छा खासा स्कोप है। आप बी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा करने के बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा करने के बाद आप अपना खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। और एम फार्मा कर लेते हैं तो आप मेडिसिन भी आप बना सकते हैं। उसके बाद बीएमएस कर सकते हैं, उसके बाद बीयूएमएस कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसका भी आजकल काफ़ी अच्छा खासा वैल्यू है। और आप एम से नर्सिंग करते हैं तो उसका शुरुआती जो सैलरी है 70K से ऊपर है, यानी 70-80 हज़ार सैलरी आपको मिलेगा। आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी में आप जूलॉजी से, बोटनी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, आपको जो इच्छा है। बीएससी करने के बाद आप एमएससी कीजिए, एमएससी करने के बाद मास्टर डिग्री कर आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो देखिए कॉमर्स में जो क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट कर सकते हैं, यानी सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, कोस्ट सेक्रेटरी एक पद होता है ये भी कर सकते हैं, या आप सीएमएम कर सकते हैं, कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो आप कर सकते हैं, या आप बीकॉम कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। और सिंपली आप कैरेक्टर अकाउंटेंट बना सकते हैं तो बीकॉम कर लीजिए। उसके बाद आप बीबीए कर और मास्टर डिग्री लेकर एमबीए करते हैं तो आप एक मैनेजर बन सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं आर्ट्स। इससे काफ़ी लोग घबराते हैं आर्ट्स लेने से। जो आर्ट्स जो है आप देखे होंगे जितने भी टॉपर्स आते हैं वो आर्ट्स ही लिए होते हैं। आर्ट्स यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए आर्ट्स में आप बीए कर सकते हैं, बीए के बाद एमए कीजिए। उसके बाद बीसीए कर सकते हैं, बीएचएम कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीएचएम कर सकते हैं। उसके बाद बीजेएमसी कर सकते हैं। बीजेएमसी का मतलब क्या हो गया, बैचलर एंड जर्नलिज्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। आजकल रिपोर्टिंग का, एंकरिंग का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हैं। अगर आपके पास चित्रकार करने का कला है तो आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कीजिए। उसके बाद एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं, ये मिनिमम 2 ईयर्स का कोर्स होता है। आप देख सकते हैं जितने भी वीडियो एडिटिंग्स होता है तो आप एनिमेशन का कोर्स कीजिए, या ग्राफिकल डिजाइनर का कर सकते हैं, या आप टूरिज्म कीजिए। टूरिज्म में आप कहीं से भी बीए कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज में डिप्लोमा कर लीजिए, जैसे कि स्पेनिश हो गया, जर्मनी हो गया और अरबिक लैंग्वेज हो गया, ये जेएनयू कराता है। अगर आप अच्छे कॉलेज से अगर बीए करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका काफ़ी डिमांड रहता है, ठीक है। तो देखिए आप क्लास 10th के बाद आपके पास अभी समय है। समय क्या है, 1-2 दिन में आप सोचिए अच्छा से कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है। मैंने आपको तीनों स्ट्रीम बता दिया है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। मैंने रिसर्च के बेस पे आपको बताया है, आप अपने से भी रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही चूज़ कीजिए। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शुरू में भी बताया है वीडियो का, क्लास 10th में आप कौन सा स्ट्रीम लीजिएगा वो डिपेंड करता है कि आप क्लास 12th के बाद किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ये बात आपके माइंड में रहना चाहिए, उसके बाद ही आप स्ट्रीम चूज़ कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारा आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।